हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आ गया है। 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में इसका फॉर्म फिलअप करने का डेट निकला है। तो आप लोग देरी ना करें अपने तैयारी में, क्योंकि इस बार और कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होने वाला है और 2 एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी टीआरई 4.0 में। पीटी और मेंस दोनों एग्ज़ाम को आपको पास करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप ये टीचर बन सकते हैं। तो सबसे पहले पीटी का तैयारी करें। पीटी की तैयारी करने के लिए आप मेरे इसी चैनल लर्निंग स्टडी एकेडमी में जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि जो नोटिस निकले थे, जो बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो नोटिस निकला गया, उसमें लिखा है कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी के ही बुक से सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो हम एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है क्लास 6 है, यानी कि साइंस का जो बुक है, क्लास 6 का साइंस का जो बुक है, उसी बुक का जो पहला चैप्टर है, उसी चैप्टर से लाइन बाय लाइन मैं पढ़ के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाया हूँ, ताकि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर की कोई किताब से मतलब देखने को ना मिले, और जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाए। तो मैं आपको बहुत मेहनत करके ये सारे ऑब्जेक्टिव बनाया हूँ। तो दोस्तों, आप लोग इस क्लास को पूरी देखिएगा ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आप पूरी क्लास को देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं हम, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आप अपने किताब में आप भी, अगर आपके भी पास एनसीईआरटी का बुक है तो आपने एनसीईआरटी का बुक को खोल के देख सकते हैं। ये पेज नंबर 1 से उठाया गया ये क्वेश्चन को, कि भोजन के मुख्य स्रोत क्या है। क्या पूछ रहा है कि भोजन के मुख्य स्रोत क्या है? पौधे हैं, जंतु हैं या कवक हैं? यह उपयुक्त से एक से अधिक। अब देखिए, अभी बीपीएससी में जो नया पैटर्न लागू है 5 ऑप्शन वाला, ई वाला, कि प्रयास नहीं किया गया। नेगेटिव 1/3 भाग, मतलब नेगेटिव मार्क्स आपका कटेगा अगर क्वेश्चन छोड़ दिएगा। इन पांचों में से अगर कोई ऑप्शन नहीं लगाएगा तो उसमें भी आपका कटेगा, और कोई गलत कीजिएगा उसमें ही कटेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस सब में से कोई आंसर पता नहीं है आपको, तो इनमें से कोई, जैसे यहाँ है ना, ये प्रयास नहीं किया गया, इस ऑप्शन को बोला करके आ सकते हो तो आपका नंबर नहीं कटेगा। इसलिए ये ऑप्शन जोड़ा गया। बीपीएससी में 5 ऑप्शन अब जोड़ दिया गया है, इस बात को भी याद रखिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या क्या है? पौधे और जंतु, ये दोनों है भोजन के मुख्य स्रोत। भोजन के मुख्य स्रोत क्या है? यह मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक का मतलब होता है एक से अधिक, इनमें से लगभग सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वे जंतु जो केवल पौधे खाते हैं क्या कहलाते हैं? जो केवल पौधे खाते हैं वो क्या कहलाते होंगे? मांसाहारी या सर्वाहारी या शाकाहारी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शाकाहारी। यानी कि जो साग सब्जी खाते हैं, वो जो केवल पौधे खाते हैं, पौधे क्या है? एक साग सब्जी है ना, जो केवल पौधे खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। शाकाहारी कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाघ किस प्रकार का जंतु है? बाघ पूछ रहा है, बाघ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बाघ किस प्रकार का जंतु है? शाकाहारी है या सर्वाहारी है या मांसाहारी? यानी बाघ खाते क्या हैं? वो क्या जंगल खाते हैं या फिर मांस मछली खाते हैं? क्या खाते हैं ये? मतलब जंगल नहीं खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, और कभी कभी वो शिकार खाते हैं। बाघ जो है ना, शिकार करते हैं बहुत बड़े बड़े जानवर का, इसीलिए ये मांसाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये मांसाहारी कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य को किस श्रेणी में रखा गया है? शाकाहारी या मांसाहारी या सर्वाहारी? मनुष्य तो मांस खाते हैं, तो इसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? मांस खाते हैं लेकिन मांसाहारी में नहीं रखा है। मनुष्य को किस में रखा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वाहारी के अंदर में रखा गया। मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, कोई मांस भी खाते हैं, कोई साग सब्जी भी खाते हैं, इसलिए मनुष्य को सर्वाहारी में रखा गया है। कौन सी किस कैटेगरी? सर्वाहारी में। तो 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? 5 नंबर है मधुमक्खी जो है फूलों से क्या एकत्रित करते हैं? मधुमक्खी जो होते हैं वो फूलों से क्या एकत्रित करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मकरंद। आप एनसीईआरटी का बुक पढ़िएगा, उसमें लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, आप देखिएगा। उसके बाद अब जो एनसीईआरटी की किताब पढ़ा है उसको पता होगा, वो आंसर जल्द मतलब तुरंत ही दे दिया होगा कि मधुमक्खी फूलों से क्या एकत्रित करते हैं? मकरंद करते हैं, यानी नेक्टर कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है? नेक्टर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इधर है। कुल 60 क्वेश्चन है। अब ये 60 क्वेश्चन कीजिएगा तो आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। शहद का मुख्य घटक क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है कि शहद का मुख्य घटक क्या हो सकता है? तो शहद का मुख्य घटक है फ्रुक्टोज। क्या? फ्रुक्टोज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। शहद का मुख्य घटक फ्रुक्टोज है। शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्रुक्टोज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसी तरह से फटाफट सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे और आपका रिवीजन होते जाएगा। निम्न में से कौन सा पौधे का जड़ जो है भाग है जिसे हम खाते हैं? ऐसे कौन से पौधे जिसका जड़ भाग है और उसे हम खाते हैं? किसका मतलब जड़ खाते हैं? इनमें से आलू का, गाजर का या प्याज का? इनमें से किसका हम लोग जड़ खाते हैं? तो आप लोग आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाजर का क्या खाते हैं हम लोग? जड़ खाते हैं। गाजर का क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं, ऑप्शन बी। और किस किस का जड़ खाते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू पौधे का कौन सा, यानी कि आलू जो होता है, आलू का कौन सा भाग खाते हैं? उसका जड़ खाते हैं या तना खाते हैं या पत्ती का? आलू पौधे जो होते हैं उसका कौन सा भाग खाते हैं? जड़, तना या पत्ती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तना। आलू का क्या खाते हैं हम लोग? आलू का तना खाते हैं। आलू का तना खाते हैं। और किसका तना खाते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों के पौधे के कौन से भाग खाने योग्य होता है? सरसों का जो पौधा होता है उसका कौन सा भाग खाने योग्य होगा? केवल बीज या केवल पत्तियां? बीज और पत्तियां दोनों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? और जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग बताइएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर, बीज और पत्तियां दोनों, क्योंकि बीज से हम लोग उसका तेल निकालते हैं और पत्तियां से हम लोग सरसों का साग खाते हैं। खाए होंगे आप लोग भी बीज का तेल, सरसों का तेल भी खाए होंगे और उसका साग भी खाएंगे। तो बीज और साग दोनों, बीज और उनके पत्तियों को दोनों खाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सीताफल यानी काशी फल के फूलों को किस रूप में खाया जाता है? काशी फल के फूलों को किस रूप में खाया जाता है? उबालकर या चावल की मिट्टी में लपेटकर, तलकर, किस तरह से खाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल की मिट्टी में लपेटकर, यानी कि तल कर खाया जाता है। किसको? सीताफल को। सीताफल को हम लोग चावल की मिट्टी में तलकर खाते हैं। सीताफल को किस में खाते हैं? चावल की मिट्टी में तलकर या लपेट कर खाते हैं। सीताफल या उसी का नाम है काशी फल। एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अंकुरित बीजों में। अगला क्वेश्चन है कि अंकुरित बीजों में कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? अंकुरित जो बीज होता है ना, जिसको अंकुरित किया जाता है, जैसे कि आप चना को अंकुरित करते हैं, जिसे भिगोते हैं, अंकुरित हो जाता है वो। अंकुरित बीजों में कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? वसा पाया जाता है या प्रोटीन और विटामिन या कार्बोहाइड्रेट? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइएगा आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन और विटामिन। प्रोटीन और विटामिन ये दोनों से पाया जाता है। अंकुरित जो बीज होते हैं ना, उसके अंदर में प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं। तो कभी कभी आप लोग देखें हॉस्टल में रहेंगे, कहता है ना कि अंकुरित चना खाओ, उससे आपको विटामिन मिलेगा। तो प्रोटीन और विटामिन दोनों अधिक मात्रा में पाए जाते हैं अंकुरित बीजों में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंकुरण के दौरान बीज से निकलने वाली सफ़ेद संरचना क्या कहलाती है? जब बीज जो अंकुरित होता है उससे आप सफ़ेद कुछ निकला होगा, सफ़ेद कुछ दाना निकला होगा, तो उसको क्या कहते हैं? उस सफ़ेद दाना को क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं, तना कहते हैं या अंकुरण कहते हैं? अंकुर कहते हैं। तो इसका क्या कहते हैं? अंकुर कहते हैं। उसी सफ़ेद दानों को क्या कहते हैं? अंकुर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जंतु उत्पाद नहीं है? कौन से जंतु उत्पाद नहीं है? जैसे कि दूध, शहद और सोयाबीन, कौन से जंतु उत्पाद नहीं है ये पूछ रहे हैं। कौन से जंतु उत्पाद नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी फटाफट बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोयाबीन जंतु उत्पाद नहीं है। सोयाबीन जंतु क्या है? उत्पाद नहीं है। एनसीईआरटी की किताब में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। चीनी हमें किस पौधे से प्राप्त होती है? चीनी आप लोग खाए होंगे बहुत ज़्यादा चाय में डाल के। चीनी हमें किस पौधे से प्राप्त होती है? ये सबको पता होगा। गन्ने से हमको चीनी प्राप्त होती है। किससे? गन्ने से। गन्ने से हमें चीनी प्राप्त होते हैं। गन्ने से क्या होता है? चीनी प्राप्त होता है। चुकंदर से भी चीनी पता है। खजूर से भी चीनी प्राप्त होते हैं। चुकंदर, गन्ने, खजूर। जैसे कि दोस्तों अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ आपको। गन्ना और चुकंदर ये दोनों के पौधे से चीनी प्राप्त होते हैं। गन्ना और चुकंदर के पौधे से, दोनों से। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसी तरह से बच्चे जो है ना कन्फ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। लेकिन आप अगर एनसीईआरटी का बुक पढ़े हैं तो आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करते हैं। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। चुकंदर और गन्ने दोनों पौधे से हमें चीनी प्राप्त होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिरण कैसा जंतु है? हिरण कैसा जंतु है पूछ रहा है। हिरण कैसा है? ये मांसाहारी या शाकाहारी या सर्वाहारी? ये किस प्रकार का जंतु है? तो ये शाकाहारी जंतु है। हिरण भी शाक सब्जियां खाते हैं, इसलिए शाकाहारी जंतु है। ऑप्शन बी का सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तोता मुख्य रूप से क्या खाता है? तोता क्या खाता है? तोता मुख्य रूप से क्या खाता है? मांस खाता है या पादप उत्पाद या कीड़े? तोता क्या खाते हैं? इसका आंसर सही, इसका आंसर जल्दी फटाफट बताइएगा आप लोग कि तोता क्या खाते हैं। तोता पादप उत्पाद खाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पादप उत्पाद खाते हैं तोता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
17 नंबर क्वेश्चन है, दूध, दही, पनीर और घी क्या है? दूध, दही, पनीर और घी क्या है? ये पूछ रहा है, ये सभी क्या है? पादप उत्पाद या जंतु उत्पाद या कृत्रिम उत्पाद? तो ये क्या है? ये जंतु उत्पाद है, क्योंकि दूध, दही, पनीर और ये घी ये जंतु उत्पाद है। इसे जंतु मतलब बनाते हैं। दूध गाय देते हैं, उससे दही बनाता है, उससे पनीर बनाता है, उसके बाद उसी से घी बनाया जाता है, इसीलिए ये जंतु उत्पाद है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पालक, फूल गोभी और गाजर किस श्रेणी में आते हैं? पालक, फूल गोभी और गाजर किस श्रेणी में रखा गया? फल, सब्जियां या अनाज? इन तीनों को किस श्रेणी में रखा गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये सब्जियों की श्रेणी। पालक, फूल गोभी और गाजर ये सब्जी की श्रेणी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शेर और बाघ है। शेर और बाघ ये क्या है? ये दोनों ये पूछ रहे हैं, शेर और बाघ क्या है? तो शेर और बाघ कैसे जंतु हैं? ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शेर और बाघ ये कैसे हैं? ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? आइए देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है? ये पूछ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत कौन सा है? चावल है, मांस है या नींबू है? तो मुख्य कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज़्यादा स्रोत क्या है? चावल। चावल से हमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। किससे? चावल से। और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जिससे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं, उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चावल से हमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा किससे मिलती है? अपने शरीर, आपका सभी शरीर जो है उसको सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलता किससे है? ये पूछ रहा है, मुख्य रूप से ऊर्जा किससे मिलता किससे है? प्रोटीन से या फिर विटामिन से या कार्बोहाइड्रेट और वसा से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट और वसा से। और यहाँ पे हम आपको एक दो पॉइंट बता दें। जैसे प्रोटीन क्या है? ये आपका शरीर का जो है ना बिल्डिंग का काम करता है, मतलब शरीर को बनाने का काम करता है। और विटामिन जो है ये आपका शरीर को रोगों से बचने का काम करता है। और आपके शरीर में जो ऊर्जा देता है ना, ये कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलता है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा तुरंत किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। और मतलब तो ऊर्जा मिलता है जो बहुत देरी तक रहता है, उसे वसा से मिलता है। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? अभी बताए थे हम लोग, शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो बिल्डिंग का काम जो कौन करता है आपके शरीर में? ऑप्शन बी, प्रोटीन। कौन करता है? प्रोटीन। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। हम बोले ना, शरीर के निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यकता है, हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? कौन? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी, विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी? तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। ऑप्शन ए सही आंसर। और विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्कॉर्बी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कॉर्बी रोग होता है। स्कॉर्बी रोग जो होता है ना, किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी रोग होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बिना टाइम बिताए। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स एक प्रकार की बीमारी है, किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन किसकी कमी से होता है? रिकेट्स जैसी बीमारी, ये विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स जैसी बीमारी जो कि विटामिन डी की कमी से होता है, इसे सूखा रोग भी कहा जाता है, रिकेट्स जैसी बीमारी को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अस्थियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? अस्थियों और दांत और अस्थियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? लोहा, कैल्शियम या आयोडीन? तो इसका आंसर सब बता देंगे कि कैल्शियम इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर क्या है? कैल्शियम, जो कि दांतों और अस्थियों को मजबूती प्रदान करता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर 26 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? कहाँ गया अगला क्वेश्चन? इधर आ जा, अगला क्वेश्चन इधर है। दोस्तों आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन करने में कितना मज़ा आ रहा है? तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये सारे क्वेश्चन करने में आपको कितना मज़ा आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन है कि अरक्ता यानी कि अरक्ता किस खनिज की कमी से होता है? अरक्ता जो रोग होता है, ये किस खनिज की कमी से होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लौह की कमी से होता है अरक्ता जैसे रोग
लोह की यानी आयरन की कमी से होता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन का लगभग 12 प्रकार है, मतलब विटामिन B12 का नाम, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ज़रूर बताइएगा आप लोग। अगर आप लोग चाहते हैं कि सभी विटामिन का नाम एक ही क्लास में आप लोगों को याद करा जाए, वो भी ट्रिक के साथ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आहारी रेशा का मुख्य कार्य क्या है? आहारी रेशा जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होते हैं? आहारी रेशा का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आहारी रेशा का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर ऊर्जा देना, या शरीर की वृद्धि करना, या बिना पचे भोजन को बाहर निकालना। इसका सही आंसर क्या हो जाए? आप लोग जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिना पचे भोजन को बाहर निकालना। इसे आहारी रेशा कहा जाता है। तो दोस्तों अभी 30 ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये कुल टोटल 60 क्वेश्चन इस वीडियो में बनाए हम 60 क्वेश्चन। तो आंसर के साथ है नीचे में वीडियो में आंसर भी दे देंगे हम। अगर आप लोग ये 60 क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको 60 क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा, ताकि आप अपने सारे क्वेश्चन को, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और चैप्टर 1 का है, और सभी क्वेश्चन को एग्जाम के टाइम में आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल में जाके ज्वाइन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ से जुड़ के अपने सारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।